बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जिनके लिए रोज़ा रमज़ान का न रखना जायज़ है, उनको इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखें, लेकिन इसमें ज़रा तफसील है, वो इंशाअल्लाह आगे एक एक करके आपको बयान करके बताऊंगा। सबसे पहले आप किताब में देख सकते हैं फतवा आलमगीरी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 207, फतवा शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 359 पे ये तमाम के तमाम मसाइल जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे मसाइल वहीं मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, रोज़ा जिन लोगों के लिए माफ़ है, बाद में उनके लिए क़ज़ा रखना भी ज़रूरी है। अब किन के लिए माफ़ बिल्कुल है, क़ज़ा रखना ज़रूरी है नहीं है, एक मतलब तफसील है, इसीलिए मैं उन्हीं के अहकाम बताते हुए जाऊंगा जिन जिन लोगों के लिए रोज़ा न रखना जायज़ है रमज़ान में। फिर उसके बाद उसका हुक्म भी वही बताते जाऊंगा, क़ज़ा रखना है या नहीं रखना है। नंबर 1, मर्ज़ का होना, बीमारी का होना। अब यहाँ पर बीमारी, कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी? छोटी मोटी बीमारी, घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, रोज़ा छोड़ दिया, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे आदमी के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। बीमारी से वो बीमारी मुराद है जिससे जान को ख़तरा हो। अब ये कैसे पता चलेगा? पता इस तरह चलेगा, डॉक्टर बताए। डॉक्टर कहते हैं, वो भी डॉक्टर सड़क छाप डॉक्टर न हो, वो डॉक्टर माहिर डॉक्टर हो, बहुत तजर्बेकार डॉक्टर हो, वो बताए कि आप रोज़ा मत रखिए। आप अगर रोज़ा रखेंगे तो आपके जान को ख़तरा है, एक वजह। या फिर अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी बीमारी दूर होने में, यानी आप सेहतयाब होने में देर हो जाएगी आपको, यानी आपको ज़्यादा वक्त लगेगा फिर सही होने में। इस वजह से भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। आम छोटी मोटी बीमारी के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब ये जो रोज़ा छोड़ देगा, जो मरीज़ होगा, रोज़ा तो उसके लिए रमज़ान में रखना ज़रूरी नहीं रहा, रोज़ा छोड़ दिया, लेकिन बाद में जब वो सेहतयाब हो जाएगा, उसकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, सही हो जाएगी, फिर उसके लिए क़ज़ा रखना ज़रूरी है। जो रोज़ा, जितना रोज़ा वो छोड़ा होगा उतनी रोज़ा वो क़ज़ा करेगा, ज़रूरी है। अगर वो बीमारी बिल्कुल सही नहीं हुई, वैसे ही चली रही, बिल्कुल उसकी जो है तबीयत सही नहीं हुई, तो जब आखिरी वक्त आए ज़िंदगी का, उस वक्त उसके लिए वसीयत करके इंतकाल करना ज़रूरी है कि वसीयत करे मौत के वक्त कि मैं इतने रोज़े मेरे छूट गए हैं, इसका फ़िदिया अदा कर देना। फ़िदिया का मसला फिर क्या है? एक वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, रोज़े का फ़िदिया बाय MARB, इसी चैनल का नाम सर्च करके देखिए, उसमें वीडियो मेरी मुस्तकिल है, उसको देख लीजिए, तफसील से उसमें मैंने बताया है। तो ये रहा मरीज़ के बारे में। नंबर 2, हामला औरतें जिनके पेट में बच्चा होता है, जो हमल से होती हैं, अगर उस औरत को ख़तरा हो या फिर उस बच्चे को ख़तरा हो जो पेट में है, दोनों में से किसी को भी ख़तरा हो, उसके लिए रोज़ा न रखना जायज़ है। रमज़ान का रोज़ा न रखे, बाद में रखेगी, लेकिन बाद में क़ज़ा फिर ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रोज़ा बिल्कुल माफ़ हो गया, बाद में क़ज़ा रखना उसके लिए ज़रूरी है। अगर उस औरत को या बच्चे को कोई ख़तरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं, डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम रोज़ा रख सकती हो, तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। और नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। ये दूध पिलाने वाली औरत पहले ज़माने में होती थी कि एक मतलब बच्चों को कहती थी कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी 2 साल 2.5 साल तक, 1.5 साल तक, साल भर तक दूध पिलाने की जो है वो ठेकेदारी ले लेती थी। वो एक पहले ज़माने में चलता था। अब वो सिलसिला नहीं रहा दूध पिलाने वाला, इसीलिए वक्त बर्बाद करना इसमें आपका कीमती वक्त है, इसलिए मैं इस पर तफसील नहीं करूँगा, छोड़ रहा हूँ। और नंबर 4, हैज़ निफास की हालत में होना। इस हालत में भी रमज़ान का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। ये जो इससे पहले मैंने बताया है, अगर ये किसी वजह से रख लेती हैं रोज़ा, हामला औरत है या बीमार है, मरीज़ है, वो रोज़ा रख लेता है, रोज़ा हो गया, नहीं रखना था उसको, कोई नुकसान था, डॉक्टर मना कर रहे थे, फिर भी रख लिया, उनका रोज़ा तो हो गया। लेकिन ये जो हामला जो है, हैज़ निफास वाली औरत है, ये जो माहवारी वाली औरत है, बच्चे के बाद, पैदा होने के बाद जो औरत नापाक होती है, ये औरत अगर है, ये रोज़ा रखेगी तब भी रोज़ा नहीं होगा इसका, क्योंकि इसके लिए रोज़ा रखना हराम है। रोज़ा रखने से भी रोज़ा इसका नहीं होगा, लेकिन हाँ, बाद में उसके लिए क़ज़ा करना इसके लिए भी, यानी हैज़ निफास वाली औरत के लिए भी ज़रूरी है। नंबर 5, शेख फ़ानी का होना।
मेरे उस्ताद मोहतरम ये कहते थे, शेख फ़ानी की तफसीर करते थे, कहते थे खुस्सट बुढ़ा, जो इतना बूढ़ा हो गया हो, उठ ना बैठ सकता हो, रोज़ा रखने की ताकत नहीं है उसके अंदर, रोज़ा रख ही नहीं सकता, डॉक्टर उसको, लोग और डॉक्टर देखकर बता देंगे कि अरे ये इतना ज़ईफ़, इतनी उम्र इनकी हो चुकी है, ये तो रोज़ा रखने के काबिल ही नहीं है, ऐसा देखने में लगे। अब उनके लिए भी रमज़ान का रोज़ा न रखना जायज़ है। अब फिदिया का मसला उनके लिए आता है, अगर वो फिर हट्टे कट्टे हो गए, बाद में तबीयत उनकी सही हो गई, वो बीमार किसी वजह से जो है बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, लेकिन बाद में किसी वजह से अल्लाह का करिश्मा हुआ, फिर उनकी जो है ताकत आ गई, फिर सही हो गए, वो रोज़ा रखेंगे फिर इनके लिए फिदिया वगैरह का मसला एक अलग बात है। फिदिया की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने जैसे बताया है आपको। तो ये शेख फ़ानी जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा उम्र हो जाना, जिनके अंदर रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत नहीं, उनके लिए भी रमज़ान में रोज़ा न रखना जायज़ है। अगर ये हजरात रमज़ान में रोज़ा न रखेंगे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और नंबर 6, जुनून होना, पागलपन हो गया, कोई आदमी पागल हो गया, दिमाग उसका ख़राब हो गया है, पागल हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसी तरह बेहोश हो जाना, किसी वजह से बेहोश हो गया था, कुछ चोट वोट लगी, कुछ भी हुआ, बेहोश हो गया, उसके लिए भी उस दिन का रोज़ा जितने वक्त तक वो पागल रहेगा, जितने वक्त तक जो है वो बेहोश रहेगा, उसके लिए रमज़ान का रोज़ा नहीं रखना है। रमज़ान में रोज़ा नहीं रखेगा तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन जब सही हो जाएगा तब फिर रोज़ा रखना है इसको, ठीक है। और नंबर 7, इकराह का होना। इकराह कहते हैं ज़बरदस्ती का। वो क्या है? कोई आके कहे कि अगर रोज़ा रखोगे तुम्हें मार डालूंगा, जान को ख़तरा आ जाए, रोज़ा न रखने की धमकी दे, और अगर रोज़ा रखेगा तो जान को ख़तरा बना दे, ऐसी सूरत में उसके लिए रोज़ा न रखना जायज़ है। वो रोज़ा फिर बाद में रखेगा जब उसको मौका मिल जाएगा। और नंबर 8, मुसाफिर का होना। ये तफसील है, बहुत लंबे मसाइल हैं इस पे, ज़रा से सुन लीजिए। मुसाफिर कहते हैं जो 77 किलोमीटर कम से कम सफ़र किया हो, उसका इरादा करके निकला हो, और 15 दिन से कम की नियत करके निकला हो। अगर 15 दिन से ज़्यादा की जो है नियत करके निकलेगा, रास्ते में तो मुसाफिर ही कहलाएगा, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएगा, 15 दिन का इरादा कर लेगा, तो अब वो मुसाफिर नहीं रहा। तो ये जो मुसाफिर की बातें हैं, तो 77 किलोमीटर एक कॉल के मुताबिक, और एक दूसरे कॉल के मुताबिक 82 किलोमीटर 296 मीटर बनता है, जैसा कि फतावा कासमिया में और किताबुल नवाजिल में, किताबुल मसाइल में ये कॉल इख्तियार किया गया है। और एहतियात का तकाज़ा भी यही है। मैं लोगों को यही बताता हूँ कि जो 82 किलोमीटर इतना मीटर जब सफ़र करेगा तभी वो मुसाफिर होगा, उससे पहले मुसाफिर नहीं होगा। मैं यही बता देता हूँ क्योंकि मुझे ये बेहतर लगता है। तो बहरकैफ जो भी हो, अगर वो मुसाफिर है तब उसके लिए रोज़ा माफ़ है, लेकिन बाद में जब सफ़र से वापस आ जाएगा, जब वो मुसाफिर से हट जाएगा, तब उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। कज़ा करेगा, रोज़ा छोड़ देना इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ा माफ़ हो गया, कज़ा करना फिर ज़रूरी होगा उसके लिए। एक चीज़ और समझिए, कज़ा तो ज़रूरी है, लेकिन सफ़र की हालत में मुसाफिर ही है, कहता है मैं तब भी रोज़ा रखूँगा, क्योंकि कहता है मैं फ़्लाइट पर सफ़र करूँगा या ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोज़ा रखने में, ये सोचकर वो रोज़ा रख लेता है मुसाफिर होने के बावजूद, तब भी कोई हरज नहीं। और यहाँ पर बेहतर यह है, जब सफ़र में कोई मुशक्क़त न हो, कोई दिक्कत न हो, परेशानियां न हो, तो रोज़ा रख लेना बेहतर है, अफजल है कि रोज़ा रख ले। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फ़्लाइट में सफ़र कर रहा है लेकिन मुसाफिर है, इसके लिए इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी वो रोज़ा नहीं रखता है, तब भी कोई गुनाह नहीं मिलेगा, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं। उसके लिए रोज़ा रखना, उस वक्त भी रोज़ा न रखना जायज़ है। और एक चीज़, आदमी सफ़र का इरादा कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये सोच रहा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, दिन में 10 बजे मुझे कहीं सफ़र पे निकलना है। कोई आदमी सोच रहा है, अभी निकला नहीं है, रमज़ान का दिन था, वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, सफ़र में तो जाऊँगा, मेरा तो रोज़ा नहीं है, लिहाजा मैं खाना पीना करता हूँ, खाता है पीता है दिन में, सुबह सादिक के बाद 4 बजे 5 बजे 6 बजे कुछ भी खाना पीना करता है, नाश्ता करता है, फिर निकलता है। बिल्कुल नाजायज़ और हराम। क्यों? मुसाफिर के लिए रोज़ा माफ़ है, यानी माफ़ का मतलब है कि रोज़ा न रखने की गुंजाइश है। जब तक आदमी सफ़र शुरू नहीं किया है, सफ़र अभी स्टार्ट नहीं किया है, सफ़र पे गया नहीं है, तब तक वो मुसाफिर नहीं है। जब मुसाफिर नहीं है
और सफ़र का इरादा है, इरादा कर लेने से आदमी मुसाफिर नहीं होता। जब इरादा कर लेने से मुसाफिर नहीं हुआ, अब वो जो 10 बजे जाने का इरादा है, 9 बजे बैठ के खाना खा रहा है रमज़ान में, अब उसके लिए खाना खाना क्या है? मुसाफिर तो नहीं है। जब मुसाफिर नहीं है तो हराम है खाना खाना, रोज़ा उसके लिए ज़रूरी है। हाँ, फिर वो सफ़र कर लेता है, उसके बाद अगर वो सफ़र स्टार्ट कर लेता है, उसके बाद उसको दिक्कतें पेश आती हैं, वो रोज़ा तोड़ देता है, कोई हरज नहीं, जायज़ है। लेकिन अगर रोज़ा रखा था और उसके बाद जो है सफ़र शुरू किया, अब सफ़र में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी हालत में रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, बेहतर यही है। और ये मैंने तफसील के साथ बयान किया है जो सफ़र का मामला है। और नंबर 9, भूख प्यास की शिद्दत का होना। कोई आदमी जो है इतना लागर था कि भूख प्यास की वजह से बिल्कुल तड़प गया, और इतना तड़प गया कि अगर खाना नहीं खाएगा, रोज़ा रख लेगा तो उसकी जान चली जाएगी। उसके लिए भी रोज़ा न रखना जायज़ है, लेकिन बाद में फिर अगर ताकत आ जाए उसके लिए क़ज़ा करना ज़रूरी है। ये तमाम मसाइल मैंने ज़िक्र किए हैं, इसको जो है ज़रूर से ज़रूर गौर फिक्र के साथ सुने, क्योंकि बहुत ज़रूरी मसाइल हैं इसमें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।